नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस एक एसेट की फेयर वैल्यू जानने के बारे में है। अब फेयर वैल्यू से आपका क्या मतलब है? हमारे पास जो कुछ भी है उसका एक निश्चित फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू के दो घटक हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और स्पेक्युलेटिव वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वह है जो आमतौर पर उत्पादन की लागत के बाहर की वैल्यू होती है और स्पेक्युलेटिव वैल्यू वह है जो धारणा से बनाई गई है। तो आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि अभी गोल्ड की कीमत क्या है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 30,000 रुपये। अब अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि क्या यह एक फेयर वैल्यू है, शायद आपका जवाब होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम गोल्ड के उत्पादन की लागत केवल 10,000 रुपये है, तो क्या आप अभी भी इसे खरीदेंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ। इसका कारण यह हो सकता है कि गोल्ड निवेश करने का एक सुनिश्चित रूप है जो एक निश्चित कार्यकाल के बाद एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यह एक कथित वैल्यू का भाग है। अब सवाल पर वापस आते हैं, एक फेयर वैल्यू क्या है? मान लीजिए, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि गोल्ड की उत्पादन लागत 10,000 रुपये है और यह 30,000 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा है। हम इसे खरीद सकते हैं क्योंकि भारतीयों द्वारा हमेशा इसकी सदाबहार जैसी डिमांड में होने के कारण भविष्य में इसकी कीमतों की बढ़ोतरी की संभावना है। इस तरह हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें गोल्ड को 30,000 रुपये की कीमत पर खरीदना चाहिए कि नहीं। इसलिए फेयर वैल्यू मूल रूप से वह प्राइस है जो एक निश्चित स्टॉक का होना चाहिए। जैसा कि स्क्रिप्ट की करंट मार्केट प्राइस से तुलना करने पर यह भविष्य में इसकी बढ़त की संभावना के आधार पर निर्भर करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बढ़ती हुई कंपनी ए जो कि अपनी शुरुआती दौर में है और भविष्य में इसमें बढ़त की संभावना है। इस प्रकार यह कंपनी बी से अधिक पसंद की जाएगी जिसके उत्पादों की मांग इतनी ज्यादा नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस मूलतः वह प्रक्रिया है जो किसी भी चीज को उसकी भविष्य की कीमतों में एनालाइज करता है। यह हमें उस सही कीमत का पता लगाने में मदद करता है जिस पर एक विशेष चीज को खरीदना, होल्ड करना या बेचा जाना चाहिए। आइए अब हम फंडामेंटल एनालिसिस एक्सपर्ट के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट कौन है? एक फंडामेंटल एनालिस्ट एक एक्सपर्ट होता है जो बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी के सेक्टर को भी समझता है, फिर कंपनी के मैनेजमेंट से मिलता है, उनकी कंपनी के बारे में प्रतिक्रियाओं को सुनता है और फिर कंपनी की भविष्य की इनकम पोटेंशियल के बारे में अपनी राय रखता है। आसान शब्दों में वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भविष्य की बढ़त की संभावनाओं के साथ कोई कंपनी सस्ते या महंगे मूल्यांकन पर ट्रेडिंग कर रही है या नहीं। इस प्रकार एक फंडामेंटल एनालिस्ट एक निवेशक को बिजनेस मॉडल, सेक्टर और उसकी भविष्य की बढ़त की संभावना और स्टॉक खरीदने की सही कीमत के बारे में जानने में मदद करता है। तो फेयर वैल्यू वह है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मजबूती और कंपनी मैनेजमेंट द्वारा विस्तृत भविष्य की संभावना पर निर्भर है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट हमें कंपनी की फेयर वैल्यू का निर्धारण करने में मदद करता है, जो हमें यह तय करने में मदद करता है कि क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। अगर फेयर वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और हम इसे खरीदना चाहेंगे क्योंकि वह अपने अर्निंग पोटेंशियल की तुलना में सस्ते दाम पर उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.